Okay, these are the 5 points that you need to follow in order to fix your frizzy hairs. सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या होता है? कुछ मत करो, अपने बाथरूम में जाओ. सबसे पहले थोड़ा सा वाटर लो और उसको अपने स्किन पर डालो या फिर उसको अपने फेस पर यूज़ करो. मतलब थोड़ा सा अपने चेहरे पे लगाओ उसको या फिर अपना फेस उससे धो. अगर आपका 5 या 10 मिनट के बाद फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, यानी आपके चेहरे पर फ्रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपका चेहरा ड्राई हो चुका है और जो ड्राई फ्लेक्स आते हैं जो हमारे स्कैल्प पर भी होते हैं वो आपकी स्किन पर भी आ रहे हैं और आपकी स्किन टाइट फील हो रही है. मतलब अगर आप अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस बना रहे हो तो जो आपकी स्किन है वो स्ट्रेच हो रही है. तो इसका मतलब है कि जो वाटर आप यूज़ कर रहे हो वो हार्ड वाटर है. और आपने नोटिस भी क्या होगा कि जब भी आप हार्ड वाटर अपने बालों पे यूज़ करते हो तो उसके बाद आप अपने हाथों पर अगर बालों पर हाथ फेरते हो तो वो फंस जाते हैं थोड़े से, और जब वो ड्राई होते हैं तो उसमें वॉल्यूम और टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं बचता है. मतलब एक एक स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमको दिखता है, और यही इससे आप पता कर सकते हो कि आपका हार्ड वाटर है या नहीं. और हार्ड वाटर जो होता है उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है सॉफ्ट वाटर से, पर वो आप टेस्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा. पर आप ये टेस्ट करके देखिए कि आप रोज़ नहाने के बाद देखिए क्या आपकी स्किन और हेयर ड्राई हो रहे हैं. टेस्ट कीजिए कि कोई सा भी प्रोडक्ट्स अपने बालों या हेयर से मत यूज़ कीजिए सुबह सुबह. मतलब ना फेस वॉश लगाइए ना कुछ शैम्पू कीजिए, बस पानी से अपने सिर और फेस को धोइए. अगर वो ड्राई हो रहे हैं तो वो हार्ड वाटर है, और अगर आप नहीं हो रहे हैं तो वो सॉफ्ट वाटर है. बट चांसेस आर कि जो आप वाटर यूज़ कर रहे हो वो हार्ड वाटर ही होगा मोस्ट केसेस में, क्योंकि इंडिया में सॉफ्ट वाटर नेचुरली अगर आपके नल में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. और इसका मतलब ये भी है कि आप मोस्टली कोई से गांव में रह रहे हो, क्योंकि गांव में ही सॉफ्ट वाटर आना पॉसिबल है. क्योंकि अगर आप कोई सिटी एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पर आपके नल से टैप से सॉफ्ट वाटर आना बहुत ही मुश्किल होता है. तो क्या कर सकते हो, अगर आपके घर में एक फ़िल्टर लगा है तो आप क्या कर सकते हो कि अपने हेयर्स और जो फेस है उसके लिए आप थोड़ा सा सॉफ्ट वाटर ले सकते हो यूज़ करने के लिए. मतलब करना क्या है कि अपने जो हेयर्स है उनको तो कम्प्लीटली आप सॉफ्ट वाटर ही यूज़ करो उन पे, पर जो आपका फेस है उस पर क्या करो, जैसे कि आपने अपना फेस वॉश किया है, पानी से मुंह धोया हार्ड वाटर से, उसके बाद क्या करो कि आप एक आप जैसे लेयर लगाते हो अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज करने के बाद, तो आप क्या करो कि अपने जो चेहरा है उस पर सॉफ्ट वाटर डाल लो. जिससे क्या होगा कि आपका फेस भी ड्राई नहीं रहेगा और आपके बाल जो स्पेशली बालों की मैं बात कर रहा हूँ, स्किन पे आप कर सकते हो ये. पहले हार्ड वाटर यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद सॉफ्ट वाटर यूज़ कर लिया, जिससे हैवी जो हार्ड वाटर था उसके सारे नेगेटिव इफेक्ट्स थे वो चले जाएंगे. पर जो आपका हेयर्स हैं उनमें आप टोटली सॉफ्ट वाटर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पहले से ही फ्रिजी हेयर्स है. इसलिए मेरे भी फ्रिजी हेयर्स हैं, इसलिए मैं टोटली अपनी स्किन पर और हेयर्स पर मतलब स्पेशली हेयर्स पर तो मैं पूरा सॉफ्ट वाटर यूज़ करता हूँ. थोड़ा भी हार्ड वाटर इस पर नहीं लगने देता हूँ जिससे कि ड्राई नहीं होता है. और सॉफ्ट वाटर आप 2-3 तरीके से पा सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वाटर सॉफ्टनर खरीद सकते हो और एक टैप अपने नल के सिस्टम में लगवा सकते हो. बेसिकली उससे क्या होगा कि आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होकर आएगा डायरेक्टली. मतलब जो आपका नल है ये उसमें लग जाता है और आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरी चीज़ है कि आप एक वाटर सॉफ्टनर एक वाटर सॉफ्टनर होता है. मतलब बेसिकली वाटर सॉफ्टनर होता है पर वो दूसरे टाइप का होता है. एक डब्बा होता है बेसिकली, उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको आपको अपने वाटर में पोर करना रहता है, और 1 घंटे बाद जो आपका हार्ड वाटर रहता है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. और मैं ये दोनों चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको. और तीसरा तरीका है कि अगर आपके घर में फ़िल्टर लगा है, फ़िल्टर मतलब जो पानी को फ़िल्टर करता है बेसिकली, जो कि फिल्ट्रेशन के जो एड्स आते हैं कि ये वाला फ़िल्टर लीजिए, ये वाला फ़िल्टर लीजिए, आपका पानी को सॉफ्ट कर देगा. वो पानी भी कई हद तक काफ़ी सॉफ्ट वाटर होता है और आपकी स्किन और हेयर को डैमेज नहीं करता है. मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ. जो पानी मैं पीने के लिए यूज़ करता हूँ फ़िल्टर से, वही पानी मैं अपने स्किन और हेयर के लिए यूज़ कर लेता हूँ. तो ये भी आप कर सकते हो. तो ये कुछ 3 सॉल्यूशंस थे. इन 3 सॉल्यूशंस के अलावा आई डोंट थिंक कोई सा सॉल्यूशन है जिससे कि आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट कर सकते हो. या फिर आप सोच रहे हो कि मैं उसको उबाल लूँगा, ये डाल दूँगा उसमें, वो डाल दूँगा, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. उससे बस आपकी हार्ड वाटर का थोड़ा सा इफेक्ट नेगेटिव चला जाता है, पर एट दी एंड वो हार्ड वाटर ही रहता है. पर आपको अपने बालों पर सॉफ्ट वाटर यूज़ करना है, क्योंकि आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट खुद नहीं कर सकते हो, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए. उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा हाउ टू लॉक इन मॉइस्चर और मेक योर हेयर मॉइस्चराइज. मतलब
आपके फ्रीजी हेयर्स होंगे तो आपके फ्रीजी हेयर जो है वो कभी भी मॉइस्चराइज नहीं रहते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि देखो, जब हम नहा के निकले आपके बालों में जो है वो थोड़े से वेट होते हैं, उसमें मॉइस्चर होता है, पानी में मॉइस्चर होता है, ये हम सबको पता है। पर जब आपकी स्किन या हेयर पर, मान लीजिए आपका हेयर है, मान लीजिए हेयर है, इसमें मैं अभी नहा के आया और इस पर पानी की एक पतली सी लेयर है, आपने टॉवल से अपने बालों को पोंछा, उसके बाद पानी की हल्की सी लेयर रहती है, उसको आपको थोड़ी देर सूखने देना है और उन्हें आपको एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढना है, परफेक्ट टाइमिंग और बैलेंस ढूंढना है जब आपकी हेयर्स ज़्यादा वेट भी ना हो और ज़्यादा ड्राई भी ना हो, मतलब डैम्प हेयर हो आपकी, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लॉक्ड इन हो, पर वो इतना पानी नहीं हो कि वो आपके बालों में से ही बह रहा है या फिर आपके स्कैल्प से बह रहा है, पर इतना कम भी ना हो कि वो फुल्ली ड्राई है, उनके बीच में, यानी कि डैम्प हेयर्स। तो डैम्प हेयर्स में क्या करना है, आपको अपने मॉइस्चर को लॉक करना है। और मॉइस्चर को आप कैसे लॉक करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो। उसको करना क्या है आपको, जब आपके जो बाल है वो डैम्प हो, और ऑयलिंग से डरो मत, क्योंकि आपके बाल पहले से ही फ्रीजी हैं और वो खुद का ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अपने बालों पे हेयर ऑयल यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुछ हेयर ऑयल लो और अपने डैम्प बालों में उसको लगा लो, जिससे कि क्या होगा, आपका मॉइस्चर जो है वो लॉक्ड रहेगा, जो आपका पानी है, जो आपका ऑयल है, वो थोड़ा मॉइस्चर आपकी स्कैल्प पर मेंटेन करके रखेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा आपको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। मैंने इसको 1 महीने तक करा था, तब मेरे जो हेयर हैं वो नेचुरली सॉफ्ट होने लग गए थे, मतलब जैसे अभी हैं ऐसे, मतलब अभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं पर ठीक ठाक है, ज़्यादा फ्रीजी नहीं रहते हैं। मतलब जैसे हमारा स्किन बैरियर होता है वैसे हमारा हेयर बैरियर भी होता है। अब मेरा जो बाल है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है खुद के उसके, क्योंकि उसका मॉइस्चर हर वक्त उड़ नहीं जाता है, मैं उसको अलग से भी मॉइस्चर प्रोवाइड करता हूँ इफ उसको चाहिए होता है। सो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट योर हेयर्स। अब उससे क्या मेरा क्या मतलब है, प्रोटेक्ट योर हेयर, जैसे आप अपनी स्किन की केयर करते हो, आप धूप में जाते हो तो आप सनस्क्रीन लगाते हो, आप पोल्यूशन में जाते हो तो आप अपनी स्किन को कवर करते हो, पर आपके हेयर्स का क्या? आपके जो हेयर्स हैं वो भी 24/7 नहीं तो कुछ घंटे तो आप बाहर जाती होंगे दिन में, तब आपके बालों में पोल्यूशन और डर्ट लगता होगा, और वो आपके बालों को नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि जब आप बाहर जाते हो आपके बालों में पोल्यूशन और धूल मिट्टी चिपकती है, आपके बाल चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके बालों में पोल्यूशन चिपकेगा, धूल मिट्टी चिपकेगी, आप फिर शैम्पू करोगे और फिर बाहर जाओगे, फिर लगेगी, फिर शैम्पू करोगे, ये एक लूप बन जाता है। आपके हेयर्स डैमेज होते हैं, उसको क्लीन करते हो और शैम्पू से वो और डैमेज होते हैं, और फिर से वो पोल्यूटेड या फिर ख़राब होते हैं, फिर शैम्पू करते हो आप। तो ये चीज़ क्या है, आपके बालों को और भी बेकार बनाती रहती है। तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि आपके जो बाल है उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले एक कोई सा भी कैप लो, कैप ले लो या फिर कोई सी भी दूसरी चीज़ ले लो, जिससे कि आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट थोड़ी सी बड़ी कैप ले सकते हो आप, जिससे कि आपके पूरे हेयर्स मतलब प्रोटेक्ट हो जाए। पर मेरी कैप मेरे को काम चल जाता है, क्योंकि जो मेरे आसपास के हेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पोल्यूशन से एक्सपोज नहीं रहते जितने कि हमारे टॉप के रहते हैं। साइड में हमारा इतना नहीं होता है, क्योंकि साइड में मोस्टली हम ट्रिम करके रखते हैं उसको, मतलब बेसिकली इधर हम फेड करते हैं। पर अगर आप मेरे से हेयर स्टाइल रखते हो, मतलब थोड़े से बड़े बाल रखते हो साइड से, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे हेयर्स को कवर कर सकते हो। वैसे ही आप अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो थ्रू अ सर्टेन थिंग, जो कि ज़्यादा डिफरेंट ना दिखे। तो करना क्या है, बस अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करो, कैप पहनो, जो भी आपको पहनना है, जिससे कि आपके बालों में पोल्यूशन और डस्ट ना लगे। और ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, और इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। सॉरी, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, और इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा शैम्पू। देखो, शैम्पू काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें डेली शैम्पू करना चाहिए, काफ़ी बोलते हैं हमें 2 दिन में करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें शैम्पू ही नहीं करना चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है, जब भी मेरा जो स्कैल्प होता है वो थोड़ा सा इची होने लग जाता है, या फिर मैं ज़्यादा स्वेट या फिर ज़्यादा पोल्यूशन और डर्ट से एक्सपोज रहता हूँ, और जस्ट इन केस मैं अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन और डर्ट से एक्सपोज हो जाते हैं और उनमें स्वेट भी जम जाता है, तो मैं शैम्पू कर लेता हूँ। और ये बेसिकली जो घटना है मेरे साथ जो घटती है मेरे हेयर्स की, ये नहीं होती है मेरे साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बाल को प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, उनका मॉइस्चर को लॉक करके रखता हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ही कम आती है। और वर्कआउट के तुरंत बाद में जो अपने हेयर्स होते हैं उनको वाटर से क्लीन कर लेता हूँ, इसलिए जो भी स्वेट होता है वो ड्राई होके
मेरे बालों में नहीं जमता है बेसिकली, और मैं उसको तभी के तभी क्लीन कर लेता हूँ। पर आप क्या करो कि आपका जो शैम्पू है उसको आप हर 2 हफ्ते में कर सकते हो, मतलब हर 2 हफ्ते में आप एक बार शैम्पू कर सकते हो। अब शुरुआत में आप नहीं कर पाओगे, तो शुरुआत में आपको करना क्या है, अगर आप डेली शैम्पू कर रहे हो फिर तो आपको अल्टरनेट डेज पे चालू करना होगा। अल्टरनेट कर रहे हो तो हर 2 दिन में करो, हर 2 दिन में शैम्पू कर रहे हो तो हर 3 दिन में शैम्पू करो, हर 3 दिन में शैम्पू कर रहे हो तो 4 दिन में शैम्पू, 4 दिन में तो 5 दिन में, 5 तो 6, ऐसे ऐसे आपको अपना टाइमिंग बढ़ाना है। और शैम्पू को जितना कम हो सके उतना कम आपको करना है। बेसिकली शैम्पू को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हो आप, और उसकी जगह आप एग योक भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपकी हेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पर खैर, हमको ट्रस्टिफाइड के वीडियो देखने के बाद एग्स में एओजे मिला है, जो कि मैंने भी देखी हो, आपने भी देखी होगी। तो ये डाउट मुझे भी है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या यूज़ करना चाहिए जो एग में अगर एओजी फाउंड हुआ है, तो क्या वो हेयर्स के लिए सेफ होगा, या फिर आप हेयर्स को भी उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप नेचुरल एग फाइंड कर पा रहे हो अपने एरिया में तो डेफिनेटली उसको आप अपने हेयर्स पर यूज़ करो। पर क्या हम जो नॉर्मल एग्स मिलते हैं मार्केट में जिनमें एओसी में भी हो सकता है, उनको अपने हेयर्स पर यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे डाउट है। ये मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप एग योक की जगह कोई सा नेचुरल शैम्पू आप ढूंढ सकते हो इंटरनेट पर, जो कि आप अपने बालों पर यूज़ कर सकते हो। और हमारा पॉइंट था, यस, शैम्पू। तो शैम्पू आप हर 2 हफ्ते में कर सकते हो। मैंने बताया आपको, जैसे आपका टाइमिंग है उसको आप स्लोली 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 रिड्यूस कर सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। कम से कम शैम्पू करो, जितना हो सके अपने बालों को प्रोटेक्ट करो। और शैम्पू से क्या होता है कि जो आपके बालों की ड्राइनेस बढ़ जाती है, आपके फ्रिजी बाल और बेकार हो जाते हैं, उनमें वॉल्यूम भी चला जाता है, टेक्सचर चला जाता है, बेसिकली आपके नेचुरल ऑयल्स भी स्ट्रिप अवे हो जाते हैं। और फ्रिजी हेयर्स के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा शैम्पू चाहिए होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शैम्पू जो मार्केट में मिलते हैं वो आपके हेयर को और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और मेरे हेयर्स काफ़ी सेंसिटिव और फ्रिजी थे, तो इसलिए कोई सा भी शैम्पू मेरे बालों में इतनी अच्छी से वर्क नहीं करता था, इसलिए मैंने शैम्पू को छोड़ दिया और उसकी जगह मैं कुछ भी नेचुरल पानी से धो लेता हूँ बस, क्योंकि मेरे को इतनी नीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे पास ही एक शैम्पू मामाअर्थ का, आई डोंट नो, इतना अच्छा नहीं है वो, बट इट वर्क्स। या मैं थोड़े से अमाउंट में उसको यूज़ करता हूँ। और मेरे बाल भी मोस्टली मैं जब हेयर कट कराता हूँ तभी काटता हूँ, मतलब शैम्पू करता हूँ तो मेरे बाल छोटे रहते हैं तभी मैं शैम्पू करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर 2 हफ्ते में शैम्पू करो। और शैम्पू कोई सा अच्छा नेचुरल शैम्पू यूज़ करो जो आपके फ्रिजी जो बाल है उनको ख़राब ना करे। और यही था हमारा 5th पॉइंट, सॉरी ये था हमारा 4th पॉइंट। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है, जो कि है जीन्स। देखो, जीन्स आपके हेयर कब अब आपका गंज पड़ेगा वो डिसाइड कर सकता है, पर जो आपकी फ्रिजीनेस है वो भी कहीं ना हद तक उस पर डिपेंड होती है। पर मेरे हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे, मतलब फ्रिजी थे, और मुझे लगता था, क्योंकि मेरी मम्मी के भी बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी है, तो मुझे भी लगता था कि उसी के कारण मेरे बाल भी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। और मैं हमेशा इस स्टेटमेंट बोलता था कि मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर, मेरे बाल फ्रीजी रहेंगे। पर जब से मैंने अपने खुद की केयर करना स्टार्ट की, मैंने थोड़ा ध्यान रखा खुद पे, मुझे समझ आ गया कि सॉफ्ट हेयर्स पाना है, जो भी नेचुरल आपका बाल है, जैसे कि ये हो गया, मतलब आप एक्सट्रीम टॉप सिल्की बाल तो नहीं पा पाओगे, पर जो आपका हेयर्स उनको आप एटलीस्ट हेल्दी तो बना पाओगे। और फ्रिजी हेयर्स के साथ ही एक बेनिफिट भी रहता है, मैंने नोटिस किया है कि मेरे जो फ्रिजी बाल थे पहले, और मैंने जब उनको फिक्स किया, जैसे अभी तो मेरे बालों में टेक्सचर और वॉल्यूम हमेशा बरकरार रहता है, मतलब वो काफ़ी मुश्किल से जाता है। और ये भी मे बी जेनेटिक्स पे काफ़ी डिपेंड होता है, किसी किसी का वॉल्यूम लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं कभी भी अपने बालों को कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं लगाता हूँ वॉल्यूम और टेक्सचर के लिए, मतलब नेचुरली मेरे बाल हो जाते हैं इससे। और मेरा जो टेक्सचर था बालों का, आई मीन जो टाइप था, वो पहले स्ट्रेट था, मतलब जो आपके फ्रीजी हेयर्स थे, मतलब मेरे जो फ्रीजी हेयर्स थे वो पहले स्ट्रेट थे, पर जब मैंने उनको फिक्स किया तो मेरे जो हेयर्स हैं वो वेवी हो गए। तो जो आपका हेयर टाइप होता है वो भी जीन पे डिपेंड करता है। पर जैसा कि मैंने बताया, मेरे पहले स्ट्रेट थे और अब वेवी हो चुके हैं। आपके भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे ही केस होगा, अगर आपको वेवी है तो आपके आपके भी अगर स्ट्रेट होंगे तो आपके भी वेवी हो सकते हैं। जो आपका नेचुरल हेयर टाइप होता है वो तभी उभर के आता है जब आप अपने बालों की केयर करते हो, और जब वो जितने नेचुरल रहते हैं, मतलब कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करना, उनको प्रोटेक्ट करना धूल मिट्टी से, तभी आपके बालों का जो है नेचुरल टाइप वो निखर के आता है। तो ये थे हमारे कुछ 5 पॉइंट्स, जिससे कि आप अपने बालों की केयर कर सकते हो। और जिसकी मैंने आपको बताया, इन पांचों में से आपको पांचों पॉइंट फॉलो करने हैं, और आपकी जो हेयर है वो नेचुरली जितने भी जेनेटिक आपके पोटेंशियल है उतने अच्छे दिख लेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप ऑब्सेस हो गए अपने बालों के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके फ्रिजी हेयर्स हैं
पर वो हेल्दी हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर आप इन 5 चीज़ों को करोगे तो डेफ़िनेटली आपके जो फ्रिज़ी हेयर्स जो फिक्स हो जाएँगे और इतने लेवल का तो कम से कम वो देख ही लेंगे, अगर अल्ट्रा सिल्की स्मूथ वो प्रो मैक्स नहीं हो जाएँगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन 5 चीज़ों को फॉलो करना। और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट्स में कुछ क्रिटिसिज्म आप दे सकते हो, कोई झिझकने की दिक्कत नहीं है आपको। मैं आपको जो एडवाइस है उनको एक्सेप्ट करूँगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।